शूनेम का इलाका शांत था, लेकिन उस घर के भीतर एक औरत की खामोशी बहुत शोर कर रही थी। वह औरत जिसे लोग सिर्फ शूनेमी स्त्री कहते थे, जैसे उसका कोई नाम ही ना हो, जैसे उसकी पहचान सिर्फ उसका शहर हो। उसकी आंखों में इंतजार की थकान थी और चेहरे पर सब्र की झुर्रियां। हर सुबह वह अपने आंगन से एक आदमी को गुजरते देखती थी। साधारण कपड़े, चाल में ठहराव, निगाह में अजीब सी गहराई। और एक दिन उसने अपने पति से कहा, ये जो आदमी रोज हमारे रास्ते से गुजरता है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये परमेश्वर का नबी है। पति ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम हर गुजरते फकीर में नबी ढूंढ लेती हो। औरत ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कुछ बातें साबित नहीं की जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ दिन बाद उसने फिर कहा, जब भी ये यहाँ से गुजरे, इसे खाना खिला दिया करें। पति ने कंधे उचका दिए। हमारे घर में खाने की कमी नहीं है। और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। नबी आने लगा, रुकने लगा, और एक दिन औरत ने कहा, हम इसके लिए छत पर एक छोटा सा कमरा बनवा दें। पति ने पूछा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के काम करने वालों को आराम चाहिए। कमरा बन गया। एक खाट, एक मेज, एक दीपक, कोई सजावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। और एक दिन उसी कमरे में नबी लेटा था। उसने अपने सेवक से कहा, इस औरत को बुलाओ। जब वह आई तो नबी ने पूछा, तूने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब बता तेरे लिए क्या किया जाए। औरत ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपने लोगों के बीच सुरक्षित हूँ। उसके शब्दों में संतोष था, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरापन छिपा था। नबी ने सेवक की तरफ देखा। सेवक बोला, इसका कोई बेटा नहीं है और इसका पति बूढ़ा हो चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। औरत का दिल तेज धड़कने लगा। नबी ने कहा, अगले साल इसी समय तेरी गोद में बेटा होगा। औरत पीछे हट गई। उसकी आवाज भर्रा गई, हे मेरे स्वामी, परमेश्वर के नबी, अपने दासी से झूठ मत बोलिए। क्योंकि जिसने वर्षों तक खाली गोद का बोझ उठाया हो, वह उम्मीद से नहीं डरता, टूटने से डरता है। लेकिन वचन वचन ही होता है। समय बीता, मौसम बदले, और अगले साल उसी घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। शूनेमी स्त्री ने बच्चे को सीने से लगाया और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। खुशी के नहीं, राहत के, जैसे किसी ने वर्षों से रुकी सांस को छोड़ दिया हो। बच्चा बड़ा होने लगा। घर में रौनक आ गई। लेकिन खुशी जब बिना शोर के आती है तो दुख भी अक्सर चुपके से आता है। एक दिन बच्चा अपने पिता के साथ खेतों में गया। धूप तेज थी, काम चल रहा था। अचानक बच्चे ने सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, मेरा सिर। पिता घबरा गया। उसने नौकर से कहा, इसे माँ के पास ले जाओ। बच्चा माँ की गोद में आया। दोपहर ढलती रही। माँ उसे थपकियां देती रही। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शब्द झूठे साबित होने लगे। सूरज पश्चिम की ओर झुका और उसी के साथ बच्चे की सांसें भी धीमी होती चली गईं। और अचानक सब कुछ रुक गया। गोद में रखा शरीर ठंडा हो गया। शूनेमी स्त्री ने बच्चे को देखा। चीखी नहीं, रोई नहीं, किसी को आवाज नहीं दी, जैसे दुख ने उसके गले को जकड़ लिया हो। उसने बच्चे को उठाया, सीढ़ियां चढ़ी, उसी कमरे में गई जहाँ नबी ठहरता था। बच्चे को खाट पर लिटाया, दरवाजा बंद किया, जैसे उसने मौत को वहाँ बंद कर दिया हो। नीचे आई, पति से कहा, एक गधा और एक सेवक दो, मुझे परमेश्वर के नबी के पास जाना है। पति ने हैरानी से पूछा, आज न सब्त है न नया चांद, इतनी जल्दी क्यों? औरत ने वही शब्द दोहराए जो उसने अपने दिल से भी छुपा रखे थे। सब ठीक है। रास्ता लंबा था, धूल उड़ रही थी। हर कदम के साथ दिल भारी होता जा रहा था। दूर से नबी ने उसे आते देखा। सेवक से कहा, दौड़कर उससे पूछो, क्या सब ठीक है? सेवक ने पूछा, क्या तू ठीक है? क्या तेरा पति ठीक है? क्या बच्चा ठीक है? सब ठीक है। औरत ने फिर कहा, सब ठीक है, क्योंकि कुछ जवाब रास्ते के नहीं होते। कुछ सवाल सिर्फ परमेश्वर के सामने खोले जाते हैं। नबी के पास पहुंचते ही वह उसके पैरों से लिपट गई। सेवक उसे हटाने आगे बढ़ा, लेकिन नबी ने कहा, इसे छोड़ दो, इसकी आत्मा बहुत दुखी है और परमेश्वर ने यह बात मुझसे छुपा रखी है। तब पहली बार उस औरत का बांध टूटा। उसने कहा, क्या मैंने आपसे बेटा मांगा था? क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे झूठी उम्मीद मत दीजिए? शब्द तीर की तरह थे, लेकिन आरोप नहीं थे, दर्द थे। नबी खामोश रहा, उठा और उसके साथ चला। घर पहुंचे, नबी ने सेवक से कहा, मेरी लाठी लेकर आगे दौड़ो। किसी से बात मत करना। लेकिन कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ लाठियों से नहीं, उपस्थिति से जीती जाती हैं। सेवक गया, लौटा, बोला, बच्चे में कोई हलचल नहीं। नबी कमरे में गया, दरवाजा बंद किया। कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ प्रार्थना। वह बच्चे पर झुका, अपने शरीर को उसके शरीर से मिलाया, जैसे जीवन को जीवन से पुकार रहा हो।
कमरे में गहरी खामोशी थी। फिर अचानक बच्चे ने छींक मारी। 1 बार, 2 बार, 7 बार और आंखें खुल गईं। बाहर इंतजार कर रही माँ का दिल कांप उठा। नबी बाहर आया और बोला, अपने बेटे को उठा ले। औरत अंदर गई, जमीन पर झुकी, बेटे को उठाया और उस पल उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है तब इंसान के शब्द बेकार हो जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि चमत्कार के बाद अक्सर परीक्षा आती है और शूनेमी स्त्री को अभी नहीं पता था कि जिस परमेश्वर ने जीवन लौटाया है वही उससे सब कुछ फिर मांगने वाला है। उस दिन के बाद घर में रौनक लौटी थी, लेकिन शूनेमी स्त्री के भीतर एक डर बैठ गया था, जैसे खुशी उधार की हो, जैसे जीवन लौट कर आया हो तो कीमत भी मांगेगा। नबी कुछ समय बाद वहां से चला गया और घर फिर अपने सन्नाटे में लौट आया। बच्चे की हंसी दीवारों से टकराती तो माँ ठिठक जाती। हर सांस के साथ उसे वही दोपहर याद आती जब गोद ठंडी हो गई थी। और शायद यही वजह थी कि जब नबी एक बार फिर उस इलाके में आया तो उसने सीधे उस औरत को बुलाया और बिना भूमिका के कहा, उठ, अपने घराने समेत इस देश को छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर ने अकाल बुलाया है और वो 7 साल तक इस देश को खाएगा। पति ने सुना तो कहा, अकाल हर देश में आते हैं, हम यहीं रहेंगे। लेकिन औरत ने नबी की आंखों में देखा, वहां कोई चेतावनी नहीं, आदेश था। उसने पति से कहा, हम चलेंगे कहां? जहां परमेश्वर हमें जिंदा रखे। और वही रात थी जब घर समेटा गया, कमरे बंद किए गए, वही ऊपर का कमरा भी जहां जीवन लौटा था। और अगली सुबह वे उस जमीन से निकल पड़े जहां सब कुछ था, खेत, घर, यादें। और 7 साल के लिए वे पलिश्तियों के देश में रहे। अजनबी जमीन, अजनबी लोग। हर सुबह एक ही सवाल हम यहाँ क्यों हैं? और हर रात एक ही जवाब, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। बच्चा बड़ा होता गया। माँ उसे देखती और सोचती, तू उस घर का है जिसे हमने छोड़ दिया। और 7 साल पूरे हुए। अकाल का शोर थमा और उसी दिन शून्यमी स्त्री ने कहा, अब हम लौटेंगे। पति ने पूछा, क्या वहां कुछ बचा होगा? जो परमेश्वर देता है वो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जब वे लौटे तो उनके खेतों पर दूसरे नाम लिखे थे, उनके घर पर ताले बदले हुए थे। औरत ने दरवाजा छुआ, जैसे दीवारें पहचान जाएंगी, लेकिन दीवारें खामोश रहीं। पति गुस्से में बोला, हम लुट गए। औरत ने कहा, नहीं, अभी नहीं। उसने सुना था कि राजा न्याय की चौकी लगाता है और वह बच्चे का हाथ पकड़कर वहां पहुंची। राजा बैठा था और उसके पास वही सेवक खड़ा था जो कभी नबी के साथ रहता था। राजा उससे कह रहा था, मुझे उस नबी के बड़े कामों के बारे में बता। सेवक बोल ही रहा था। एक औरत थी जिसका बेटा मर गया था। कि तभी शूनेमी स्त्री आगे बढ़ी। उसकी आवाज गूंजी, हे मेरे स्वामी राजा। सेवक चौंक गया। यही है वो औरत और यही है उसका बेटा। राजा ने देखा, बच्चा देखा और बोला, तू क्या चाहती है? औरत ने कहा, मेरा घर और मेरे खेत। राजा ने पल भर सोचा और हुक्म दिया, इस औरत को उसका सब कुछ लौटा दिया जाए। और जिस दिन से यह देश छोड़ा था उस दिन से अब तक की सारी पैदावार भी। पति की आंखें भर आईं, लेकिन औरत की निगाहें ऊपर थीं, क्योंकि वह जानती थी यह न्याय राजा का नहीं परमेश्वर का है। घर लौटा, खेत लौटे, लेकिन कुछ लौटकर भी वैसा नहीं होता। ऊपर का कमरा खोला गया, वही खाट, वही दिया। औरत वहां देर तक खड़ी रही। बच्चा बोला, माँ, यही क्या हुआ था? यही तुझे परमेश्वर ने वापस दिया था। बच्चा चुप हो गया और साल बीतते गए, लेकिन कहानी अभी अधूरी थी, क्योंकि परमेश्वर के वादे सिर्फ देने तक सीमित नहीं होते, वे परखते भी हैं। एक दिन नबी का संदेश आया कि अकाल फिर आने वाला है और इस बार वह नहीं रुकेगा। पति ने कहा, हम फिर चलेंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि इस बार परमेश्वर की खामोशी बोल रही है। उसने बच्चे को देखा जो अब समझदार हो चुका था और उसी रात वह ऊपर के कमरे में गई, दिया जलाया और पहली बार वहां बैठकर रोई। उसने कहा, हे परमेश्वर, जब तू बोला था मैं चली, जब तूने दिया मैंने लिया। कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ दिए की लौ कांपी। और यही वह जगह थी जहां शूनेमी स्त्री समझ गई कि विश्वास का अगला स्तर आज्ञा नहीं, भरोसा है। अगले दिन वह नबी से मिलने गई। बोली, आप कुछ नहीं कह रहे। नबी ने कहा, क्योंकि इस बार परमेश्वर चाहता है कि तू बिना कहे चले। औरत ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसने जान लिया था कि सबसे भारी परीक्षा वही होती है जिसमें कोई संकेत नहीं मिलता, सिर्फ रास्ता चुनना होता है। और यहीं से उसकी कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं, भरोसे की बन गई। लेकिन अभी एक और रात बाकी थी, एक ऐसी रात जिसमें न कोई वादा होगा, न कोई भविष्यवाणी, सिर्फ एक माँ और उसका डर और एक नबी की चुप्पी। उस रात शूनेमी स्त्री देर तक जागती रही। ऊपर के कमरे में दिया बुझ चुका था, लेकिन उसके भीतर सवाल जल रहे थे। बाहर
हवा चल रही थी और हर झोंका जैसे वही पुराना सवाल दोहरा रहा था कि अगर परमेश्वर बोलता नहीं तो क्या वह साथ नहीं होता। सुबह हुई तो बच्चे ने पूछा, माँ, आज हम क्या करेंगे? आज हम रुकेंगे। पति ने सुना तो चौंका। नबी ने कहा था अकाल आएगा। नबी ने कुछ नहीं कहा। तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। नहीं, इस बार हम परमेश्वर की खामोशी के हिसाब से चलेंगे। पति चुप हो गया क्योंकि उसने उस औरत की आंखों में वही आग देखी जो उसने कभी बच्चे की मौत वाले दिन देखी थी। दिन बीते, अकाल के संकेत दिखने लगे, खेत सूखने लगे, पड़ोसी पलायन करने लगे। हर कोई पूछता, तुम क्यों नहीं जा रहे? अभी नहीं। रातें और भारी होने लगी। बच्चा अब बड़ा हो चुका था। वह समझने लगा था कि यह घर सिर्फ ईंटों का नहीं बल्कि दुआओं का है। एक रात उसने माँ से पूछा, जब मैं मर गया था तब आपने क्या किया था? औरत ने पल भर के लिए आंखें बंद की और कहा, मैं चुप रही थी। और फिर परमेश्वर बोला। बच्चा समझ गया कि कुछ जवाब शब्दों में नहीं होते। अकाल ने शहर को जकड़ लिया। राजा के गोदाम खाली होने लगे, न्याय बिकने लगा। वही राजा जिसने कभी खेत लौट आए थे अब अपने ही डर में घिरा था। और उसी वक्त खबर आई कि नबी शहर के पास है। पति ने कहा, चलो पूछते हैं। नहीं, तुम हर बार नबी के पास जाती हो। इस बार नहीं। क्योंकि वह जान चुकी थी कि हर सवाल का जवाब नबी नहीं, कभी कभी सिर्फ परमेश्वर देता है। लेकिन उसी रात नबी खुद उनके दरवाजे पर आया। दरवाजा खुला, दोनों आमने सामने खड़े थे। नबी ने कहा, तूने इस बार मुझसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि इस बार मैं जवाब नहीं, भरोसा लेकर चल रही हूँ। यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। बच्चे ने नबी को देखा और बोला, क्या परमेश्वर अब भी हमें देख रहा है? परमेश्वर तब सबसे ज्यादा देखता है जब वो सबसे ज्यादा चुप लगता है। अकाल गहरा गया। एक दिन घर में आखिरी अनाज बचा। पति बोला, अब हम क्या करेंगे? अब हम बांटेंगे किसे? जिसे ज्यादा भूख है। पड़ोसी आए, थोड़ी सी रोटी बंटी और उस रात बच्चे ने कहा, माँ, मुझे भूख नहीं लगी। औरत ने उसे देखा और समझ गई कि चमत्कार हमेशा पेट भरने से शुरू नहीं होते। अगली सुबह शहर में हाहाकार मचा था, लेकिन उस घर में एक अजीब शांति थी। नबी फिर आया और बोला, तू जानती है लोग क्या कह रहे हैं? लोग हर हाल में कुछ न कुछ कहते हैं। वे कहते हैं कि तू पागल है, शायद वजह भी जागरीन है। और कुछ कहते हैं कि तू विश्वास में बहुत आगे निकल गई है। मैं कहीं नहीं निकली, बस रुकी रही। उसी दिन राजा का दूत आया, संदेश लाया कि राजा बुला रहा है। पति डर गया। औरत उठी और चली गई। दरबार में राजा ने पूछा, तू क्यों नहीं भागी जब सब भाग रहे थे? क्योंकि मैं भाग कर नहीं, भरोसे से जीना चाहती थी। तेरे पास क्या है? सिर्फ वही जो परमेश्वर ने छोड़ा। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी शाम आदेश निकला कि शूनेमी स्त्री के घर को कर मुक्त रखा जाए, गोदाम से अनाज दिया जाए और किसी को उसे तंग न किया जाए। पति ने सुना तो बोला, देखा, नबी के बिना भी काम हो गया। नबी के बिना नहीं, परमेश्वर के साथ। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अकाल के बीच एक और खबर आई। नबी बीमार है। बच्चा बोला, क्या हम उसके पास जाएं? हाँ। पहुँचे। नबी कमजोर था, उसकी आवाज धीमी थी। उसने औरत से कहा, तूने मेरी जरूरत के बिना विश्वास किया। क्योंकि आपने मुझे सिखाया कि हर बार बोलना जरूरी नहीं। नबी ने कहा, एक दिन तू फिर सब खो देगी। शब्द भारी थे। पति कांप गया। औरत ने आंखें उठाई और कहा, और उस दिन भी मैं रुकूंगी। नबी ने धीमे से कहा, बस यही जवाब था। बाहर निकलते समय बच्चा पीछे मुड़ा और बोला, आप फिर आएंगे? शायद नहीं। और वह वाक्य हवा में लटक गया, क्योंकि कुछ विदाइयां पूरी नहीं होती। और शूनेमी स्त्री को अभी यह नहीं पता था कि जो सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला है उसमें न नबी साथ होगा, न कोई चमत्कार, सिर्फ परमेश्वर और उसका फैसला। अंतिम साल आया। घर के अंदर और बाहर सन्नाटा था। अकाल गहरा हुआ, लोग भाग गए। केवल शूनेमी स्त्री, उसका पति और बच्चा वहीं खड़े थे। खेत सूखे, घर में खालीपन, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं, सिर्फ इंतजार था। बच्चे ने पूछा, अब क्या होगा? अब हम देखेंगे। पर नबी यहाँ नहीं, कैसे देखेंगे? जब परमेश्वर चुप होता है तब भी देखता है। सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी थी, खामोशी गहरी। बच्चा पूछता रहा, माँ, हमें भूख लगी है और पानी भी खत्म हो गया।
औरत ने उसे गोद में उठाया। सब ठीक है उसने कहा, लेकिन उसके शब्द खाली थे। अंदर से डर था, वही डर जो वर्षों से उसके भीतर रह रहा था। शाम को नबी की याद आई। अगर आप यहाँ होते क्या कहते? वो भी डरता? नहीं, नबी कभी नहीं डरता। डर उसके साथ नहीं, विश्वास उसके साथ होता है। माँ, मैं डर रहा हूँ। मैं भी, लेकिन हमें अब डर के आगे बढ़ना है। बाहर चांद उगा, खामोशी में हर चीज सुनाई दे रही थी। अचानक दूर से आवाज आई। कौन है? औरत ने कहा। कोई नहीं, सिर्फ हवा। लेकिन बच्चा जान गया कि यह आवाज अलग थी। उसने हाथ पकड़कर कहा, माँ कुछ हुआ है? औरत ने कहा, देखते हैं। दोनों बाहर गए। खेत की ओर धूल उड़ रही थी, जमीन कांप रही थी और वहाँ एक आदमी खड़ा था। दूर से नबी जैसा लग रहा था। बच्चा दौड़ा। औरत ने रोका। देख, अभी सही नहीं है। आदमी नजदीक आया। कोई शब्द नहीं बोला, बस हाथ बढ़ाया। औरत ने कहा, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो तुम्हारे विश्वास को परख रहा था। पति ने पूछा, तो नबी? नबी नहीं, पर उसी का रास्ता। परमेश्वर? हाँ, परमेश्वर ने यह दिन भेजा कि तुम अपनी परीक्षा पूरी करो। माँ, अब हम क्या करेंगे? चल, हमें भरोसा दिखाना है। तीनों धीरे धीरे उस आदमी के पीछे चले। खेत में धूल उठ रही थी। चांद की रोशनी में सब कुछ धुंधला था। अचानक हवा तेज हुई। बच्चे ने कहा, माँ डर लग रहा है। औरत ने कहा, बस भरोसा रखो। और वही रात अचानक मिट्टी से पानी बहने लगा। सूखे खेत में हरियाली लौट आई, जैसे पृथ्वी ने सांस ली। नबी जैसा आदमी मुस्कुराया। औरत ने कहा, ये सब आपने किया? आदमी ने सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा विश्वास ने सब किया। तो ये सब वाकई में चमत्कार है? ये सिर्फ शुरुआत है, सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। औरत ने पूछा, हम क्या करेंगे? जैसा हमेशा किया। भरोसा रखो, कदम बढ़ाओ, चाहे कुछ भी हो। अगले ही पल हवा में हल्की चमक। बच्चे ने पूछा, माँ क्या यह नबी है? औरत ने कहा, नहीं, यह सिर्फ संकेत है। नबी ने हमें यह सिखाया है कि भरोसा ही सब कुछ है। रात लंबी थी। चांद अपने स्थान पर टिका। मिट्टी गीली थी, धूप दूर थी। और उस रात तीनों खड़े रहे, देखते रहे। डर के बावजूद, भूख और प्यास के बावजूद, खामोशी में विश्वास की ताकत महसूस की। अगले दिन जब सूरज उठा, खेत हरे थे, पानी बह रहा था। बच्चे ने कहा, माँ अब हम सुरक्षित हैं? औरत ने कहा, अभी नहीं, सुरक्षित वही है जो विश्वास में रहता है। पति ने पूछा, तो अब क्या? औरत ने बच्चे का हाथ पकड़ा। हम चलेंगे, लेकिन अपने कदम भरोसे के साथ। और उसी दिन वही जगह, वही खेत, वही घर, सब कुछ फिर शुरू हुआ। नबी नहीं दिखा, लेकिन उसकी बातें हर कदम पर महसूस हुई। शूनेमी स्त्री ने कहा, जब परमेश्वर चुप होता है तब भी उसकी आवाज भीतर सुनाई देती है। और अंत में उसने बच्चे को गोद में उठाया। सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। खामोशी में एक संगीत गूंजने लगी, विश्वास की, भरोसे की। और यह कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले चमत्कार के लिए, अगली परीक्षा के लिए और अगली पीढ़ी के लिए। और इसी तरह शूनेमी स्त्री, उसका पति और बच्चा नबी के बताए रास्ते पर चलते रहे, चुपके से, भरोसे से, इतिहास की धूल में अपनी छाप छोड़ते हुए। और यही वह आखिरी दृश्य था जहां नबी की चुप्पी और माँ का विश्वास टकरा कर इतिहास बनाते हैं। यह घटना हमेशा के लिए याद रह गई, न केवल उनके लिए बल्कि हर इंसान के लिए जो भरोसा करना सीखता है। जब सब कुछ खो जाता है तब भी आगे बढ़ना सीखता है, क्योंकि परमेश्वर की खामोशी कभी खाली नहीं होती। वह सिर्फ देखने वालों की आंखें खोलती है। और यह सच्ची कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन विश्वास, भरोसा और आशा की गूंज हमेशा बनी रहती है। इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को बरकत और आशीष दे। आमीन।